सभी संगत को जय माता की। आज का वीडियो स्पेशल दिवाली के लिए है। दिवाली पर आपको क्या करना है, क्या क्या भोग चढ़ाने हैं, चुराई वाली माता का क्या भोग चढ़ाना है, ख्वाजा जी पीर की हाजिरी क्या देनी है, और शीतला माता और मसाणी माता के निमित्त आपको क्या करना है, माँ काली को आप क्या चढ़ाओगे, किस प्रकार से अपने देवी देवताओं को जिनके घर में पीर पूजे जाते हैं उनको क्या क्या देना है। छोटा छोटा भोग हम बताते रहते हैं। वैसे तो आप जो आपके कुल की लाग है अपने कुल की लाग के हिसाब से करिए, जो आप पुराने टाइम से देते आ रहे हो अपने देवी देवताओं के निमित्त वो कर सकते हैं। परंतु जिनको नहीं पता है उन लोगों को क्या देना है कि आपके देवी देवता आपसे प्रसन्न हो जाए और आपके घर में इसी दीपावली से धन से धान्य से हर प्रकार से बरकत से आपके पुत्र पुत्र आदि में सभी प्रकार से माता रानी खुशियां भर दे। तो सबसे पहले बात कर लेंगे माँ काली को आपको दीपावली पर क्या चढ़ाना है। माँ काली को दीपावली पर आपको मीठा पान, नारियल चुनरी, चुनरी लाल ही रहेगी, काली नहीं देनी है, 5 बताशे देने हैं और लौंग इलायची। आप 2 लौंग 2 इलायची भी ले सकते हो, 5 लौंग 5 इलायची भी ले सकते हो। थोड़ा सा उसमें काली उड़द, जिनके यहाँ माता तामसिक रूप से पूजी जाती है वो शराब जरूर ऐड करें। अगर आपके यहाँ तामसिक रूप से नहीं पूजी जाती है तो आप मीठा ही भोग माता रानी को चढ़ा करके आए। चुराई वाली माता के लिए भी आपको नारियल चुन्नी लेनी है, 16 श्रृंगार लेना है, 5 बताशे लेना है, 7 मिठाई, 2 लड्डू। और तामसिक रूप से अगर पूज रहे हैं तो शराब ऐड करें, नहीं पूज रहे हैं तो सात्विक रूप से आपको लौंग इलायची मिला करके चुनरी माता के नाम की लाल ही रहेगी। ये भोग आपको या तो चौराहे में देना है या फिर माता के स्थान पे देना है। शीतला माता के लिए आपको क्या करना है, शीतला माता के लिए भी आपको 7 मिठाई देनी है, 5 बताशे देने हैं और उनकी जोत जो है जलानी नहीं है। अगर आप थान मकान पे दे रहे हो, आपके गांव में बूढ़ी माता शीतला माता के नाम का थान है तो थान पर दीजिए, नहीं तो आप चौराहे पर भी दे सकते हो अगर आपके यहाँ चौराहे में पूजी जाती है तो। अगर आपके यहाँ चौराहे में नहीं कोई पूजने देता है आपके यहाँ कई, क्योंकि कई गाँवों में शहरों में ऐसा है कि चौराहे पर जो है भोग प्रसाद नहीं चढ़ाने दिया जाता, तो आप कोई मंदिर देखिए माता शीतला का आपके आसपास, आप गूगल करिए आपको ज़रूर पता मिलेगा। आसपास के मंदिर में भी आप ये भोग दे करके आ सकते हो। और ख्वाजा जी के लिए आपको क्या करना है, 1.25 मुट्ठी चावल, थोड़ा सा उसमें आप चीनी या शक्कर मिला लीजिए और थोड़ा घी का छींटा उसमें रहेगा। तेल की आपको जोत लेकर के जानी है। अगर आपके यहाँ चलता पानी है आप डिब्बे में रख के, किसी मिठाई के डिब्बे में रख के जोत प्रज्वलित करके भी हाजिरी दे सकते हैं दीपावली पर ख्वाजा जी पीर के नाम की। और जिन लोगों के यहाँ आपको ये लगता है कि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार से, जैसे आप तामसिक रूप में माई को पूज रहे हो, किसी के घर में कोई भेंट बनती है, किसी के घर में कोई भेंट बनती है, और अगर जिन्होंने पहले से माता रानी का कोई लूफा लाग देना है, आपने अगर उनका गहना बादा उठा के रखा हुआ तो आप दीपावली पर वो जरूर दे दे। चाहे आपका कार्य बना है तब भी दे, नहीं कार्य बना है तो भी दे, क्योंकि दीपावली पर सभी देवी देवता जागृत होते हैं। और भैरव जी के नाम का आप खिचड़ी उनको चढ़ा सकते हो, उड़द की दाल डाल करके आप खिचड़ी बनाएं उनको चढ़ाएं। हनुमान जी के मंदिर, जो हनुमान जी को पूजने वाले हैं और जिनको नहीं पता है कि क्या देना है, आप उनको चोला चढ़ा सकते हो, 5 लड्डू चढ़ा सकते हो। तेल का दीपक रहेगा, सिंदूर भी उनको अर्पण कर सकते हो। गुड़ चने का भोग लेकर के जाएं। और जिन लोगों को ये लगता है कि हमारे ऊपर तंत्र हो सकता है या फिर किया कराया कुछ हो सकता है, जैसे 3 दिन का दीपावली का त्यौहार रहता है, तो आप 3 दिन दीपावली के त्यौहार पर अपने बाहर, घर के जो बाहर मेन आपका जो डोर है उसमें एक साइड में आपको चौमुखा चिराग ज़रूर जलाना है 3 दिन के लिए। प्रत्येक दिन उसमें आप इलायचियाँ और 2 लौंग और 2 इलायची ज़रूर डाल करके जलाएं। अगर हो सके तो उस पर आप सिंदूर से तिलक भी ज़रूर करें। और क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि कोई ना कोई हमारे ऊपर अटैक करना चाहता है तो चौमुखा दिया चुराई वाली माता के नाम का होता है, जो आपको 3 दिन लगातार धनतेरस से छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली तक रोज़ाना आपके मुख्य द्वार पर इतना दिया बड़ा आपको रखना है कि कम से कम वो 1 घंटा तो जले ही। तो रात को आपको 9 या 10 बजे वो दीपक जला लेना है। इस प्रकार से आप अपनी और अपने घर की सुरक्षा रक्षा भी कर सकते हो। थोड़ी सी राई लेकर के आनी है आपको, राई लेकर के आप भैरव कवच उस पर पढ़ कर रख लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत दिन बचे हुए हैं। आप 21 बार या फिर 11 बार
काली राई पर भैरव कवच का पाठ कर सकते हैं। भैरव कवच जो है गूगल पे आपको मिल जाएगा। उसका पाठ करके आपको 3 दिन रोजाना काली सरसों अपने घर में बिखेर लेनी है, ताकि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का कोई भी प्रभाव ना पड़े। इन 7 या 8 दिनों में अपने कपड़े देर तक छत पर सूखने ना दे। समय रहते 6 या 7 बजे तक अपने कपड़े आप उतार ले, क्योंकि तंत्र के लिए बहुत सारी चीज़ें भेजी जाएंगी। वायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से ही ये शक्तियाँ चलती हैं, क्योंकि नग्न आँखों से बिना शक्तिधारी लोग इनको देख नहीं सकते हैं। तो हो सकता है आपके कपड़ों पे टच करके उसके कुछ अंश, उसके कुछ अणु आपके यहाँ रह सकते हैं। तो जितना हो सकता है अपने बच्चों को संभाल करके रखिए। किसी अनजान आदमी से कोई मिठाई लेकर के ना खाएं। अगर आपको दीपावली पर कोई इत्र वगैरह भेंट कर रहे हैं तो उस इत्र को भी इस्तेमाल करने से बचें। और अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर तंत्र हो चुका है और आपको लगता है कि आपके ऊपर तंत्र बाधा जो है हावी हो चुकी है, और इससे बचने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। इससे बचने के लिए आपको नारियल लेना है, नारियल पानी वाला। आपको पानी वाला नारियल ले करके और उसके ऊपर जो है आप 11 रुपये किसी भी शक्ति के नाम का, या तो चौराहे वाली माता के नाम का लगाओ, या फिर आप माँ काली के नाम का, शमशानों वाली माता के नाम का ले लेना है आपको वो नारियल। और उसके ऊपर आपको 11 रुपये अरदास के बांध देने हैं। लौंग इलायची उसके अंदर बांध देनी है, और अपने घर से और अपने पूरे परिवार से ऊपर से उतार के उसको तिलक लगा करके भेंट स्वरूप आपको या तो वो खुले मैदान में रख देना है कहीं पे, या फिर आप उसको जल प्रवाह करके आएँ। इससे क्या होगा, आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, अगर किसी ने भेंट दे करके किसी शक्ति को आपको भेजा है, तो आपके जो है नारियल भेंट करने से, क्योंकि नारियल जो है शीश बलि के रूप में ही चलता है, आप भी अपनी ये जो है भेंट पूजा दे करके इससे बच सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा उपाय रहता है, ज़्यादा आपको बड़ी बड़ी बातों में, ज़्यादा तंत्र में, ज़्यादा टोटकों में नहीं घुसना है। बस छोटे छोटे से कार्य आप करते रहिए और अपने जीवन को सुखमय बना लेंगे, क्योंकि गुरुओं के द्वारा बताई गई ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं ये हम हमेशा आपको बताते रहते हैं। दीपावली पूजन के लिए अलग से आपके लिए वीडियो बना दी जाएगी, किस मंत्र का जाप करना है। जो गुरुमुखी हैं, जिनको गुरु मंत्र मिला है, अन्य मंत्रों की सिद्धि करनी है, वो कर सकते हैं। और जिन लोगों को मंत्र लेना था, देखिए उनकी दीक्षा तो हो चुकी है। बाकी सभी लोगों के लिए इतना ही आदेश रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो दुर्गा सप्तशती से कोई मंत्र लेकर के आप जाप कर सकते हो। महालक्ष्मी के लिए लक्ष्मी पूजन जैसे आप पुरखों के टाइम से करते आए हो, अपने सभी देवी देवताओं का भोग उस दिन निकाल करके लक्ष्मी पूजन आप तब शुरू करें, तो आपको धन से, धान्य से, हर प्रकार से आपके घर में रिद्धियाँ और सिद्धियाँ मिलेंगी। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है कि जैसे हम गुरु रूप में विराजमान हैं, तो दूसरों के कष्ट जो है हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं। उनसे बचने के लिए कुछ थोड़ा सामान्य पूजा पाठ से थोड़ा बढ़ के पूजा पाठ करना पड़ता है। तो ये थी जानकारी कि दीपावली पर आप लोग कैसे देवी देवताओं को भोग कर दे करके प्रसन्न कर सकते हो। सभी जानकारी के लिए चैनल से जुड़े रहें। माता रानी सभी का कल्याण करे। सभी संगत को जय माता की।